री जीरो लाइट नॉवल के इस नए और खतरनाक मोड पर आपका स्वागत है रिमूरू टेम्पेस्ट चैनल में, जहां हम सुबारू नात्सुकी की दर्दनाक संघर्षों से भरी यात्रा को एक्सप्लोर करते हैं पूरी ईमानदारी, गहराई और भावनाओं के साथ। आज हम लेकर आए हैं वॉल्यूम 21, चैप्टर 4, ट्रस्ट ऑन द सैंड्स। एक ऐसा चैप्टर जो सब कुछ बदल देता है। इस कहानी में जो साइकोलॉजिकल कोलैप्स, बिट्रेयल और डेथ लूप का गहरा चित्रण है, वो आपको झकझोर कर रख देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस इंटेंस जर्नी में उतरते हैं। सुबारू गिरता चला जा रहा था, एक गहरी दरार में, जैसे कोई वापसी न हो। अचानक एक दर्दनाक चुभन उसके शरीर में होती है और वो उठता है, अपने मुंह में रेत लिए, दमघोंटू अंधेरे में। राम उसके सामने खड़ी है, उसकी यूजुअल तीखी बोली के साथ। सुबारू और राम एक केव में है, ठंडा, रेत से भरा, ऊंची छत वाला लैबिरिंथ, जैसे कोई भूल भुलैया। बिएट्रिस की बातों के मुताबिक स्पेशियल रिफ्ट ने सबको अलग अलग फेंक दिया था। सुबारू को रैम की चिंता सताने लगती है। बाकी लोग जैसे इमिलिया, जूलियस, बिएट्रिस, शायद वो ठीक हो, लेकिन रैम, वो तो केवल सो सकती है, लड़ नहीं सकती। सुबारू गिल्ट और पैनिक में डूब जाता है, खुद को दोष देता है कि रैम को लाने का फैसला उसी का था। राम उसे संभालती है, लेकिन उसके शब्दों में भी चिंता और घबराहट छिपी नहीं रहती। अनस्तासिया और पैटलैश का प्रवेश होता है। राम ने पहले से उन्हें नोटिस कर लिया था। अनस्तासिया बताती है कि उनके आसपास और कोई नहीं है। रैम, बिएट्रिस, इमिलिया सब बिछुड़ चुके हैं। इस समय 3 लोग, सुबारू, राम और अनस्तासिया और एक लैंड ड्रैगन पैटलैश ही इस अजीब अंडरग्राउंड में बचे हैं। सिचुएशन गंभीर है, कोई कॉम्बैट फाइटर्स उनके पास नहीं है। सुबारू खुद मानता है कि बिएट्रिस के बिना वो बस फुट सोल्जर से ज्यादा कुछ नहीं। राम की ताकत भी सीमित है और अनस्टेसिया तो लड़ ही नहीं सकती, और फॉक्सिडना को डैमेज होने का मतलब है उसकी लाइफ घटाना। सुबारू इमरजेंसी बैग उठाता है, लैंटर्न, फूड और नाइफ साथ लेकर सब आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वो केव बेहद लंबी है, रेत में चलना मुश्किल, चारों ओर एक जैसी दीवारें और हवा में भारीपन मियास्मा। राम अपनी क्लेयरवॉयंस से रेम को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बेकार। 2 घंटे बीत जाते हैं। आगे एक फॉक आता है, 2 रास्ते, कोई दिशा नहीं बताता। सुबारू जुगे लियांग का एग्जाम्पल देता है, जब कुछ समझ ना आए तो दाहिना रास्ता चुनो। राम और अनस्तासिया सहमत हो जाते हैं और फिर वो दाहिने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक बड़ा मेटल डोर दिखता है। सुबारू को डोर जैसा लगता है, जबकि औरों को बस एक दीवार। जब वो उसे छूता है, वो गायब हो जाती है, जैसे किसी ट्रैप ने उन्हें आगे बढ़ने दिया हो। कुछ कदम बाद एक और डोर, फिर एक और, फिर चौथा दरवाजा सामने आता है, पर यह नहीं खुलता। और यहीं से शुरुआत होती है साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की। सुबारू अपना आपा खो देता है। फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट और मियास्मा की टॉक्सिसिटी उसे कंज्यूम करने लगती है। वो राम से लड़ता है, बहस करता है, इमोशनली एक्सप्लोड करता है। राम उसे रैम की सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है कि रैम प्राथमिकता है, सेज नहीं। लेकिन लड़ाई इतनी तेज हो जाती है कि सुबारू अपने इनविजिबल प्रोविडेंस से राम पर हमला कर देता है और गुस्से में आकर उसे गला घोंट कर मारने की कोशिश करता है। वो दृश्य भयानक होता है। राम एक एक्सप्लोजन से खुद को छुड़ाती है, दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, विप बनाम वॉन्ड। लेकिन तभी एक नाइफ राम के सीने से आर पार हो जाती है। अनस्टेसिया ने उसे पीछे से मार दिया, डिसीजन लेते हुए कि राम कम यूजफुल है। सुबारू शॉक में है, लेकिन अनस्तासिया उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, रिकंसिलिएशन के नाम पर। सुबारू भी एक नया प्लान बनाता है। मैं उसे पहले मारूंगा, इससे पहले कि वो मुझे मारे। और जैसे ही वो अपने अनसीन हैंड से उसका गला दबाने की कोशिश करता है, अनस्तासिया अचानक बीच से काटी जाती है, विंड ब्लेड से। सामने होती है राम, जो अभी तक मरी नहीं थी। अब वो सुबारू पर हमला करती है, लेकिन सुबारू की बॉडी अब साथ नहीं दे रही। इनविजिबल प्रोविडेंस अब उस पर भारी पड़ रही है।
उसकी आंखों से खून बहने लगता है, दिमाग फटता है, दर्द उसे खत्म करने लगता है। राम एक फाइनल स्पेल लॉन्च करती है, लेकिन फिर एक च्यूइंग साउंड। जब सुबारू अपनी होश में आता है, वो देखता है कि राम का सिर नहीं है, उसकी बॉडी पास पड़ी है और पटलैश के मुंह में पिंक बाल हैं। पटलैश ने राम को खा लिया था। सुबारू उसे देखता है, उसे चिल्लाता है, सैंड फेंकता है, लेकिन पटलैश उसकी तरफ मुड़ती है, उसके चेहरे के सामने अपना जबड़ा खोलती है और वहीं सुबारू नात्सुकी अपनी ही साथी द्वारा खा लिया जाता है और वो मर जाता है। फिर वो जागता है, फिर वही केव, वही डार्कनेस और सामने राम है, उसकी आंखों में हल्की सी चिंता। सुबारू उल्टी करता है, वो कुछ नहीं बोलता, बस राम की कोल्ड येट प्रैक्टिकल देखभाल को महसूस करता है। राम उसे स्टेबलाइज करती है, उसके थ्रोट में उंगली डालकर नौजिया निकालती है। सुबारू धीरे धीरे खुद को कंट्रोल में लाता है और खुद से कहता है, जो हुआ सो हुआ, मैं फिर से कोशिश करूंगा, इस बार सही करूंगा। राम और अनास्तासिया लौटते हैं। प्लान आगे बढ़ाने की बात होती है। सुबारू खुद को रिमाइंड करता है कि रैम और राम ने भी उसे पहले मारा था, लेकिन वक्त के साथ सब बदला। उसकी पुरानी मौतों ने उसे सिखाया है, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। सुबारू नात्सुकी उठता है लड़ने के लिए दोबारा। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई तो रिमूरू टेम्पेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हर पल, हर मौत और हर उम्मीद को हम डिकोड करते हैं राय जीरो के उस दर्दनाक संसार से जहां सब कुछ एक पल में बदल सकता है। री जीरो वॉल्यूम 21 चैप्टर 5 जल्द आ रहा है। स्टे ट्यून्ड।